सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 4 पे चल रहे थे। लेसन को हमने अब तक एक भाग में देखा जिसमें कि हमने यूरोपीय संघ के बारे में जाना कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके कितने सदस्य देश हैं, इसे बनाने का क्या उद्देश्य था। आज यूरोपीय संघ जो है इतना सशक्त संगठन है कि वो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। ये तो हमने भाग 1 में देखा। आज हम भाग 2 बना रहे हैं, तो इसमें हम आसियान के बारे में जानेंगे। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। +2 पॉलिटिकल साइंस लेसन 4 भाग 2। लेसन का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। देखिए, पिछले भाग में हमने जाना था कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। आइए आज कुछ और जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। देखिए, जो यूरोपीय संघ है उसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभुत्व बहुत ज़बरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, जो कि अमेरिका के ही लगभग है। जो इसकी मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में भी इसकी जो भागीदारी है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसी के चलते अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बातचीत करता है। ये इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी है। सैनिक ताकत के हिसाब से देखिए, इसके पास दुनिया की पहली तो अमेरिका की, दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका जो कुल बजट है वो अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। रक्षा बजट देखिए, विश्व का सबसे अधिक जो रक्षा पे खर्च करता है वो है अमेरिका, और उसके बाद है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के जो 2 देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। एक अनुमान के अनुसार 550 परमाणु हथियार हैं इनके पास। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी जो यूरोपीय संघ है वो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। जो ये संगठन है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कितना ताकतवर है कि अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसका जो सैनिक खर्च का बजट है वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। जो इसकी मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर को बराबर की टक्कर दे रही है, उसके बराबर के ही है इसके अलावा इसमें जो इसका व्यापार है वो 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक का है, जो कि अमेरिका के बराबर का है। देखिए, तो ये देश ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में जाना था, तो चलिए आगे कुछ और देखते हैं हम लोग। ये आपको एक शिप दिखाई दे रही है। ये 2003 में एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। देखिए, यूरोपीय संघ का एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। मुद्रा और पासपोर्ट वाला इनका जो था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक संविधान बनाने की कोशिश की गई जो कि अनसक्सेसफुल रही। तो कार्टूनिस्ट ने टाइटैनिक जहाज के रूप में इसे दिखाया है। आप बता सकते हैं कि क्यों दिखाया? क्योंकि एक संविधान इतने देशों के ऊपर लागू नहीं हो सकता। यूरोपीय संघ में 28 देश हैं। आप 28 देशों पर एक ही संविधान ज़बरदस्ती लागू
नहीं कर सकते। आप करेंसी एक जैसी लाएं, व्यापार की शर्तें एक जैसी लाएं, वीज़ा ख़त्म करें एक दूसरे देश में आने के लिए, वो सब चीज़ें तो चल सकती हैं, लेकिन संविधान एक जैसा हो वो ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हम दूसरे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानते हैं, जिसका कि नाम है आसियान। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये आसियान का झंडा है। इस झंडे में आपको 10 धान की बालियां दिखाई दे रही हैं जो कि बंधी हुई हैं। ये मित्रता और एकता के धागे से बंधी हुई हैं। और जो गोला आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, वो एकता का प्रतीक है। ये आसियान का झंडा है, झंडे में जो गोला है वो एकता का प्रतीक है, और जो धान की बालियां हैं 10, वो इसके 10 सदस्य देशों की बंधी हुई हैं, एकता का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ये उन 10 के 10 देशों के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई थी आसियान की। देखिए जो आसियान है उसकी स्थापना 1967 में की गई थी। देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर इसकी स्थापना की। सबसे पहले 5 देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। जो आसियान है, देखिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाया जाता है कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है, जैसे शांति स्थापना हो गई उनमें, उन देशों में व्यापार को बढ़ावा देना, आपस में उनका आर्थिक विकास करना, रोजगार बढ़ावा देना, सांस्कृतिक बढ़ावा देना। सांस्कृतिक क्या, जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आएगा तो वो उसकी संस्कृति सभ्यता को अपनाएगा ही। तो कोई भी ऐसा संगठन बनाया जाता है तो उसके उद्देश्य यही होते हैं कि शांति स्थापित हो सके, व्यापार की वृद्धि हो सके, आर्थिक विकास। देखिए व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा ही। तो आर्थिक विकास करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए जब 1967 में आसियान बनाने की घोषणा हुई, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, तो 5 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में 5 और देश इसमें शामिल हुए, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो इस तरह से आसियान में 10 सदस्य देश शामिल हैं। देखिए यूरोपीय संघ में 28 और इसमें 10। चलिए आगे देखते हैं। इस मानचित्र में आपको इन 10 के 10 देशों के नाम ढूंढने हैं जो आपको बताए गए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये आपका काम है कि आपको इस मैप में से उन 10 कंट्री को फाइंड आउट करना है। चलिए आगे चलते हैं। इससे जो आसियान है वो तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसने विजन 2020 में इसने विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी है। मतलब बाहर की दुनिया से अपने आप को अधिक जोड़ेंगे। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति की बात निकली। मतलब हर बात के लिए युद्ध नहीं करेंगे, बातचीत से मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरकीब से इन्होंने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है, पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए नियमित रूप से बैठकों का आयोजन कर रहा है। तो देखिए आसियान का उद्देश्य क्या है, शांति की स्थापना करना। तो देखिए इसने कितने सारे संकटों का शांतिपूर्व हल निकाला है। चलिए इससे आगे देखते हैं कुछ और। ये 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में
भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी की गई थी। तो आसियान नेताओं के साथ आपको अपने प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। चलिए इससे आगे चलते हैं। देखिए, आसियान बना दिया गया, लेकिन उसे सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? जो यूरोपीय संघ है उसकी तरह इसे भी अपना एक पर्टिकुलर झंडा अपनाना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए और मुद्रा भी एक जैसी होनी चाहिए। जो इसके सदस्य देश हैं वो उसका एक अपना स्थापना दिवस होना चाहिए जिसे वो सेलिब्रेट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि अपना झंडा बनाएं, राष्ट्रीय गान बनाएं, एक सांझी मुद्रा बनाएं और उसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट करें। दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि करें, व्यापार को बढ़ावा दें, सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल स्थापित करें, यूरोपीय संघ की तरह यूएनओ की गतिविधियों में भाग लें। अगर आसियान इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा तो वो भी यूएनओ के जैसे, यूरोपीय संघ के जैसे एक शक्तिशाली संगठन बन पाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल के भाग में हम भारत और चीन के संबंधों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।